क्या आपके जिस्म में बेवजह थकन, वज़न में कमी या इज़ाफ़ा या दिल की धड़कन में तेज़ी का सामना है? ये सब कुछ आपकी गर्दन के अंदर मौजूद एक छोटे से गदूद की खराबी की वजह से हो सकता है, जिसे थायराइड कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये छोटा सा गदूद कैसे हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है और इसे ठीक रखने के लिए क्या घरेलू नुस्खे कारआमद साबित हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर दूसरा शख्स थायराइड की परेशानी में शिकार नज़र आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड है क्या। ख़वातीन में ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। थायराइड हमारे जिस्म में एक छोटा सा गदूद होता है जो कि ये जो नेक है, गर्दन है, इसके सामने की जानिब पाया जाता है। आपको पता है ये गदूद हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है उसको बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। आपको बताते चलें कि थायराइड दो अहम हार्मोन्स पैदा करता है, T3 और T4, जो जिस्म की मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन, जिस्मानी तवानाई और इसके अलावा जिस्म के दूसरे अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। थायराइड की बीमारियों के असबाब भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप उन असबाब को, उन वजूहात को ख़त्म कर सकें। जिस्म में आयोडीन की कमी होने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। हमारे जिस्म को आयोडीन की ज़रूरत होती है ताकि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो पैदा हो सके। आयोडीन की कमी गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म का सबब बनती है। ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं थायराइड की खराबी की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा अगर ख़ानदान में किसी को जैसे थायराइड की बीमारी है तो इसके होने की अलामत बढ़ जाती है, तो फिर किसी को भी इसके होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो शदीद दबाव या तनाव होता है, इस वजह से भी हार्मोन्स पे मनफी असरात पड़ते हैं और थायराइड हो सकता है। अगर आपकी जो ग़िज़ा है उसमें मिनरल्स, विटामिन्स इनकी किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है, तो भी थायराइड के मसाइल हो सकते हैं। थायराइड के मसाइल दो इकसाम के होते हैं। आपको बताते चलें कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है थायराइड्स की ज़्यादती की वजह से होता है, जिसमें दिल की धड़कन में इजाफा होता है, बेवजह वज़न में कमी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है और पसीना ज़्यादा आता है, हाथों में लर्जिश पैदा हो जाती है, जैसे असाबी कमज़ोरी हो जाती है। लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें थायराइड की कमी होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वज़न में इज़ाफ़ा हो जाता है, थकन होती है, कमज़ोरी होती है, सर्दी का ज़्यादा महसूस होना, स्किन का ड्राई हो जाना, तवज्जो में कमी होना, ठीक है, और दिल की धड़कन में भी जैसे कमी हो जाती है, ये अलामात हैं। और घरेलू इलाज की बात की जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आयोडीन का आपको इस्तेमाल करना है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयोडीन नमक ही इस्तेमाल करें, आप समुद्री ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली हो गया, समुद्री झींगे हो गया, समुद्री सब्जियों का इस्तेमाल करें, इससे भी आयोडीन की कमी पूरी होती है। रोज़ाना अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आयोडीन पूरा होता है, जिसकी वजह से आप ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो गोइटर का शिकार होते हैं। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो वो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। 1 चम्मच खालिस नारियल का तेल आप सुबह खाली पेट या आप खाने में शामिल कर लें, खाली पेट ले लें या किसी भी खाने में शामिल करके इस्तेमाल कर लें, जैसे आप सैलड पर ड्रेसिंग के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नारियल का तेल है ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तवानाई का अच्छा ज़रिया है। अब बात करते हैं सेब का सिरका। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स करके आप सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सेब का सिरका जिस्म की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और जो कि वज़न को कंट्रोल करने में और हाज़मे को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होता है। अब बात करते हैं धनिये के बीज किचन में मौजूद होते हैं। 1 चम्मच धनिये के बीज रात भर आप 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह आप इस पानी को छानकर खाली पेट पी लीजिए। हाइपरथायरॉयडिज़्म में ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? क्योंकि ये थायरॉइड हार्मोन्स की ज़्यादती को कम करने के लिए है। अब बात करते हैं अदरक का जो कहवा। ताज़ा अदरक लें, उसके चंद टुकड़े आप पानी में डालकर उबाल लीजिए। 5 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें, फिर छान लीजिए। छान कर आपने दिन में इसे 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये जो अदरक का कहवा है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो कि थायरॉइड के मसाइल को, जैसे उसमें सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं मेथी दाना की। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर अगर पानी में भिगो देते हैं और सुबह इसे छान कर पानी को पी लेते हैं, या आप मेथी दाना को भी चबाकर खा लें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मेथी दाना हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है? क्योंकि ये जिस्म में थायरॉइड हार्मोन्स की सतह को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको बताते चलें, एक्सरसाइज रोज़ाना सुबह या शाम के वक्त 20 से 30 मिनट की आप अगर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर लेते हैं, जो योगा की कुछ मखसूस मशकें होती हैं, तो ये थायरॉइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकायदा वर्जिश और योगा करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, ज़हनी दबाव में कमी आती है, और जो हार्मोन्स होता है उसका निज़ाम भी बेहतर हो जाता है। बात करते हैं अखरोट की। रोज़ाना नाश्ते में 2 से 3 अखरोट खाइए। इन्हें आप सैलड में या दही में शामिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अखरोट में सेलेनियम पाया जाता है, और जो कि थायरॉइड हार्मोन्स की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये थायरॉइड की सेहत को भी बेहतर बनाता है। अब वो बात करते हैं ग्रीन टी की, सब्ज़ चाय की। सब्ज़ चाय के पत्तों को गर्म पानी में अगर आप 3 से 5 मिनट के लिए भिगोकर रख देते हैं और फिर छान कर आप उस पानी को दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और ये हाइपरथायरॉयडिज़्म में जिस्म की जो इज़ाफ़ी कैलोरीज़ होती हैं उसको जलाने में हेल्प करता है, और ये वज़न को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। सौंफ का पानी बहुत अच्छी चीज़ है। 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। 5 मिनट उबालकर छानकर आप दिन में इसे 1 बार पी लीजिए। आपको बताते चलें, सौंफ का पानी हाज़मे को बेहतर करता है, जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, और हाइपोथायरॉयडिज़्म के अलामात को कम करने में हेल्प करता है। ये तमाम नुस्खे जितने आपको बताए हैं, ये कुदरती हैं। इनके फ़वाइद आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन्हें मुश्किल मिज़ाजी से आपने इस्तेमाल करना है। आपको बताते चलें कि थायरॉइड के मसाइल से बचने के लिए इनका इलाज अगर आप करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों से आपको परहेज़ करना होगा, ताकि जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो बेहतर हो सके, बरकरार हो सके, और बीमारी की शिद्दत में कमी आए। सबसे पहले गोभी, ब्रोकली और जो शलजम है, ये जो सब्जियां होती हैं, ये गोइटरजेनिक होती हैं, ठीक है? इनका ज़्यादा इस्तेमाल थायरॉइड हार्मोन्स की जो पैदावार है उसमें रुकावट डाल देता है, जिसकी वजह से थायरॉइड हार्मोन्स पैदा नहीं होते। इसलिए इनका जो महदूद इस्तेमाल कीजिए, बल्कि कम कर दीजिए अगर आपको थायरॉइड की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो मस्नूई मिठास या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये जिस्म में स्वेलिंग पैदा करते हैं और हार्मोनी जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ देते हैं। ज़्यादा कैफ़ीन और शराब नोशी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, थायरॉइड की कारकर्दगी को बहुत मुतासिर करता है, इसलिए इससे इज्तनाब करें। सोया प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी हार्मोन्स को ख़राब करता है, ख़ास तौर पर अगर थायरॉइड के मसाइल का सामना हो। तनाव और ज़हनी दबाव से भी बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स का बैलेंस है उसको ख़राब कर देता है। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करके आप थायरॉइड की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थायरॉइड के मसाइल के लिए फ़ौरी तिबी मशवरा लेना ज़रूरी होता है, लेकिन घरेलू इलाज और एहतियाती तदाबीर अपनाने से आप इन मसाइल को कम कर सकते हैं। अगर आपकी अलामात बढ़ रही हैं, या अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेकर कोई भी रेमेडी यूज़ करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी कंडीशन डिफरेंट होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।